तो बेटा अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो आज हम जस्ट ये थ्योरी पार्ट देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और कौन से मेटल्स ये फोटो सेंसिटिव मेटल्स है, यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें देखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बरोबर ध्यान दो। तो ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहली बात ये आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो देखो कुछ मेटल जो है वो लाइट को सेंसिटिव होते हैं, यानी उन मेटल्स के ऊपर अगर हमने लाइट इंसिडेंट किया, क्या इंसिडेंट किया? लाइट अगर उनके ऊपर इंसिडेंट किया तो उन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब कैसे होते हैं और वो कौन से मेटल है, तो ये मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं, तो बरोबर ध्यान दीजिए। जैसे ये अभी एक मेटल प्लेट है। क्या है बेटा? मेटल प्लेट है। अब भाई मेटल प्लेट है तो मेटल के पास क्या होते हैं? बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि मेटल है तो उसके अंदर एटम्स रहेंगे और एटम्स के अंदर जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे काम के कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली उस एटम से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होना उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? और अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी मिली, जैसे कि यहां लाइट की एनर्जी मिलेगी, कौन सी एनर्जी मिलेगी? तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वहां से बाहर निकल जाते हैं उस एटम से, तो उनको बोला जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है? और उस बैंड को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड यानी वो बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? फ्री, वो अभी एटम के पास से बाहर निकल गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर उस मेटल प्लेट से बाहर निकलते। कैसे निकलते वही मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो फिर, तो ये मेटल प्लेट और इसके ऊपर हमने लाइट इंसिडेंट किया। क्या इंसिडेंट किया बेटा? लाइट। अच्छा, ये जो लाइट है, ये देखो बेटा, लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। क्या होता है? ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर का मतलब वो उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो दो नेचर है लाइट के। कौन से नेचर है? एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऐसा होता है, मतलब वेव जो बहती है वो ऐसी बहती है, इस रूप में बहती है बेटा, वेव इस रूप में बहती है। तो ये कौन सा नेचर हो गया? वेव नेचर। और दूसरे कौन से है? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर है बेटा? हाँ, तो ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है बेटा लाइट के, ये जो पार्टिकल्स है, इन्हीं लाइट के पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं बेटा। क्या?
फोटॉन्स। ये जो आप पार्टिकल देख रहे हैं लाइट के, ये जो पार्टिकल देख रहे हैं आप, तो इन लाइट के पार्टिकल्स को ही बोला जाता है फोटॉन्स। क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। या दूसरा शब्द है क्वांटा। क्या बेटा? क्वांटा यानी फोटॉन्स, यानी लाइट के पार्टिकल्स। और हर लाइट के पार्टिकल के पास क्या होती है बेटा? एनर्जी। क्या होती है? E इतनी एनर्जी, और E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू, तो ये E यानी कौन रे बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या रे बाबू? H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या? प्लैंक, मैक्स प्लैंक इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने ये कंसेप्ट बताया कि लाइट फोटॉन्स के रूप में होते हैं और कितनी एनर्जी होती है उनके पास? E इक्वल टू एच न्यू, हर फोटोन के पास। इसलिए उनका ये जो है वो उन्होंने दिया हुआ कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू यानी ये फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी तो एन या एफ से डिनोट की जाती है। हाँ देखो, लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट की जाती है। किससे बेटा? सिंबल ये ख्याल में रखो, न्यू। वी नहीं है, ये वी है क्या? नहीं, ये सिंबल क्या है? न्यू। तो जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट की जाती है। जब हम लाइट की बात नहीं करते हैं, दूसरी जैसे बात करते, जैसे मतलब साउंड की बात करेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इनकी बात करेंगे। दूसरे किसी भी फील्ड के लिए जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी, दो बातें बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट की जाती है बोलो बेटा? दूसरे इसके लिए यानी या एफ से, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे? न्यू से। एक बात। और दूसरी बात बताता हूं वेलोसिटी के इसमें, अगर हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है? v से। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है? c से। तो दो बातें अभी से ख्याल में रखो। पहले लाइट के बारे में बात करो, लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट की जाती है? न्यू से। और लाइट की वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है? c से। क्लियर? और लाइट को छोड़ के किसी भी दूसरे इसमें जो वेलोसिटी है वो v से डिनोट की जाती है, और फ्रीक्वेंसी एक तो n या f से डिनोट की जाती है। किससे? n या f से। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की। और लाइट का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। ये कौन सा नेचर हुआ रे बाबू? वेव नेचर। और ये कौन सा हुआ? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल नेचर जो है, उसी पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाता है? फोटॉन्स बोला जाता है। प्रोटॉन्स नहीं, जो एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, उसकी बात नहीं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? फोटॉन्स की। और ये जो फोटॉन्स है, इनको ही क्या बोला जाता है? बोला क्वांटा। क्या बोला जाता है? तो फोटोन यानी क्वांटा, इन्हीं को बोला जाता है एनर्जी पैकेट्स। क्या बोला जाता है? क्योंकि इनके पास क्या होती है? एनर्जी होती है, इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। एच यानी बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, तो बेटा ये अभी देखो लाइट आ रहा है, कौन से रूप में आ रहा है? ये जो मैंने बताया आपको, ये देखो कौन से रूप में आ रहा है लाइट? पार्टिकल के रूप में, यानी ही रे फोटॉन्स के रूप में। कौन से रूप में? फोटॉन्स के रूप में। हाँ, तो मैंने बताया अभी ये जो मेटल प्लेट है, इसके पास बहुत सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है।
एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे ये उदाहरण के तौर पे ये न्यूक्लियस, एक एटम ड्रॉ कर रहा हूं, ये न्यूक्लियस, इसमें कौन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हाँ, और ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3। अब मान लीजिए ये एटम का ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 4, तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? और यहां से अगर इस इलेक्ट्रॉन को मान लो बाहर से कोई भी एनर्जी मिली, जैसे कि यहाँ किसकी एनर्जी मिल रही है, लाइट की एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस एटम से बाहर निकल जाते हैं और क्या हो गए, फ्री हो गए। क्या हो गए? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए वो उसको बोला जाता है कि वो कंडक्शन बैंड में गए। कहाँ गए? कंडक्शन बैंड में गए। और जब तक वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर वहां से बाहर निकल गए। तो ये मेटल प्लेट के पास क्या है रे बाबू रे, ये इलेक्ट्रॉन से बड़ी संख्या में, क्या है रे बाबू, ये बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स, चाहे ये या ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनको क्या मिले रे बाबू, एनर्जी मिली, तो क्या होगा, हर एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? हर एक फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब उसकी उतनी एक्स्ट्रा उसको उतनी एनर्जी उसको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा मिल गई। उसी एनर्जी के बलबूते ये जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं बेटा एटम्स, उस मेटल प्लेट से क्या होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन ने लिया और वो बाहर निकला, फिर तीसरे फोटोन को तीसरे इलेक्ट्रॉन ने लिया, वो बाहर निकला, चौथे फोटोन को चौथे इलेक्ट्रॉन ने लिया, वो बाहर निकला, है ना? यस। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सर उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये बाहर निकलने के लिए बेटा कंडीशन होती है, वो बता देता हूँ। तो ये लाइट जो है, लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, ये अभी बताया ना, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितने रे बाबू, न्यू। ये न्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यू 0 से। अब आप बोलेंगे सर ये न्यू क्या है, ये तो बताया मैं, न्यू यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और सर न्यू 0 क्या है, न्यू 0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 0 बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, मेटल के लिए लगने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड यानी मैक्सिमम। मैं इसका एक आपको पहले उदाहरण समझा के देता हूं। मान लो आप मार्केट में गए एक बाइक खरीदने, क्या खरीदने, तो उस बाइक की उस शॉपकीपर ने, जो भी उसने शोरूम खोल के रखा है वहाँ, उसने उसकी एक प्राइस ठहरा के लिए कि भाई मैं इतने इसमें ये बाइक बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। अब आप मुझे बताइए, आप वो बाइक जो है खरीदेंगे या वो शॉपकीपर आपको बाइक देगा, इसकी पॉसिबिलिटीज है 2, और एक पॉसिबिलिटी है कि वो दुकानदार आपको बाइक नहीं देगा। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ 3 आ रही है, कितनी, 3। उसमें से 2 में आप वो बाइक खरीद सकेंगे और एक इसमें बाइक खरीद नहीं सकेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे, बताता हूं, अब बरोबर ध्यान दो। तो यहां 3 केसेस आती है, एक न्यू ग्रेटर देन न्यू 0, दूसरी आती है न्यू इक्वल टू न्यू 0, क्या रे बाबू रे, न्यू इक्वल टू न्यू 0, और तीसरी आती है न्यू लेस देन न्यू 0। अब मैं पहली की केस आपको बता दो, पहली जो केस है वो बताता हूं। न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, न्यू 0 यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल।
अब यहां पे मान लीजिए ये न्यू जीरो यानी बाइक की प्राइस जो वो शॉपकीपर ने रखी, अभी चलो मान लो उदाहरण के लिए 1 लाख रुपीज, कितनी? अब आपको बाइक पसंद आई और आप उस दुकानदार को बोल रहे भाई साहब मुझे ये बाइक पसंद है, प्राइस कितनी है? वो बोल रहा है 1 लाख, इतनी भाई प्राइस, इससे नीचे में नहीं दे सकता। तो आप बोल रहे कि भाई साहब मैं आपको 1,10,000 देता हूं, मुझे अभी बाइक दे दीजिए, तो हंसी खुशी आपको बाइक दे देगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उसने जो प्राइस ठहराई उससे भी ज्यादा दी, दे देगा हंसी खुशी? बिल्कुल। यह पहली केस। दूसरी केस, उसने बोला 1 लाख और आपने उतनी ही प्राइस दी, कितनी? 1 लाख, तब भी वो क्या करेगा? आपको बाइक देगा। तीसरी केस, आप बोल रहे हैं भाई साहब ये 70,000 दीजिए और बाइक दीजिए, तो बाइक वो क्या बोलेगा शॉपकीपर कि भाई मैंने पहले तुम्हें बता दिया 1 लाख के नीचे मैं बेचूंगा नहीं, चाहिए तो लो नहीं तो यहां से निकलो, बरोबर ना? तो तीसरे केस में वो आपको बाइक देगा क्या? नहीं देगा। तो पहले 2 केस में उसने बाइक दी कि नहीं आपको? तीसरे केस में दी क्या? अरे यही हो रहा है यहां पे। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ये इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इतना ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलते तो एक दूसरी जो मेटल प्लेट है, दूसरी मेटल प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट होती है और ये वाली निगेटिव प्लेट होती है। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर ये निगेटिव प्लेट क्यों हुई? क्योंकि इसके पास बड़ी संख्या में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बड़ी संख्या में होते हैं वो वहां कौन सा काम कर रही है? निगेटिव प्लेट के रूप में। कौन से रूप में? हाँ, निगेटिव प्लेट के रूप में। और दूसरी जो मेटल प्लेट है उसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे रे? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो वो कौन सी मेटल प्लेट होती है? पॉजिटिव। यह आपको इजीली समझाने के लिए मैं एक बैटरी ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखो बैटरी, बैटरी का ये निगेटिव एंड और ये पॉजिटिव एंड। देखो बैटरी का पॉजिटिव एंड किसे कनेक्ट किया? इस मेटल प्लेट को। और निगेटिव एंड किसे कनेक्ट किया? इस मेटल प्लेट को। तो बैटरी का पॉजिटिव एंड जिसको कनेक्ट किया वो मेटल प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव प्लेट का यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। बैटरी, ये जो बैटरी है उसका निगेटिव एंड जिसको कनेक्ट किया वो निगेटिव प्लेट का काम करती है। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सिर्फ बाहर नहीं निकलते बल्कि किधर दौड़ने लगते हैं? पॉजिटिव प्लेट के तरफ। और दौड़ने के लिए उसको कौन सी एनर्जी चाहिए रे? काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए? और उसी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और बाकी बाहर निकलने के बाद जितनी भी एनर्जी उसके पास बची है वो पूरी एनर्जी किसके लिए लगाता है? भागने के लिए। किधर भागने के लिए? पॉजिटिव प्लेट के तरफ। किधर भागने के लिए? पॉजिटिव प्लेट के तरफ। तो बताओ इस केस में क्या हुआ? जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, मैं फिर से बता रहा हूं, न्यू कौन है? लाइट की फ्रीक्वेंसी दिस। और न्यू जीरो कौन है? मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मेटल के लिए लगने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे उदाहरण के लिए बताया ना कि ये जो बाइक है, बाइक की कीमत, कितनी कीमत आपको वहां पे देनी पड़ रही है उस शॉपकीपर को? 1 लाख। तो बाइक की क्या हो गई वो कीमत? उसी प्रकार से ये न्यू जीरो क्या है? उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसपे वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है। क्या करता है? तो आपने क्या किया? आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, वो न्यू जीरो से भी ज्यादा रखी। तो क्या किया उस मेटल प्लेट ने? इलेक्ट्रॉन बाहर भी फेंके और किसके तरफ भाग रहे वो इलेक्ट्रॉन्स? पॉजिटिव मेटल प्लेट के तरफ। हाँ, दूसरे केस में क्या होगा? जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है तो क्या होगा? सुनो, आप अभी मैंने बताया
बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है, आपने भी उस शॉपकीपर को, दुकानदार को कितने दिए? 1 लाख। हाँ तो सुनो, यहां पे जैसे ही न्यू इक्वल टू न्यू जीरो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से सिर्फ बाहर निकलते, लेकिन किधर नहीं दौड़ते, इस पॉजिटिव प्लेट के तरफ नहीं दौड़ते। तीसरे केस में न्यू लेस देन न्यू जीरो, मतलब अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ किस में पॉसिबल है? पहले और दूसरे केस में पॉसिबल है। कौन से केस में पॉसिबल नहीं है? तीसरे केस में पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक क्या है? तो सुनो बरोबर डेफिनेशन। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो is incident on a metal plate, it emits the electrons. This process of emission of electron from the metal surface is called as photoelectric effect, and the electrons emitted are called photoelectrons, and the current formed इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप बोलेंगे सर कौन सा करंट तैयार होगा? अरे निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के तरफ कौन गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट के तरफ कौन फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, और इसी करंट आई को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है रे बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तो मैक्स प्लैंक इन्होंने बताया, और इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में लेके गए आइंस्टाइन साहब, द ग्रेट साइंटिस्ट। द ग्रेट साइंटिस्ट कौन? आइंस्टाइन। वो जो है उन्होंने इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिया, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसी कहानी से वो अभी मैथमेटिकल प्रूफ में बताता हूं। मुझे बताओ, हर एक इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन को एब्जॉर्ब करता है? एक ही फोटोन को। ये पक्की बात पहले दिमाग में फिट कर लो। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और मेटल प्लेट से बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि वो 4-5 फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा तब निकलेगा, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, अब एक की कहानी विचार में लो, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसके पास कितनी एक्स्ट्रा की एनर्जी आई रे? ये एनर्जी आ गई इक्वल टू एच न्यू, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन के पास, अब देखो आइंस्टाइन्स इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बाबा? आइंस्टाइन्स इक्वेशन, यानी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या रे बाबू? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं आइंस्टाइन साहब? कि भाई ई इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ली, फोटोन की ली। अब ये एनर्जी वो दो कामों में यूज में लाता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, दो कामों में कौन सी? हाँ, कंडीशन इसको लेना है मेरे बाबू। हमारे काम की कंडीशन कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पूरा हो और करंट वगैरह तैयार हो। इसके लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। तो ये इलेक्ट्रॉन ने, एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया रे बाबू, तो उस फोटोन के पास कितनी एक्स्ट्रा की एनर्जी आ गई? सर वो फोटोन की एनर्जी इक्वल टू, पक्का? हाँ, तो ये एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस एनर्जी का? वो उसको दो काम में यूज में लाता है। कितने काम में? एक काम यानी अपने आप को उस मेटल प्लेट से बाहर निकालना, यानी अपने आप को फ्री करना। ये मेटल प्लेट से बाहर निकल गया, क्लियर? उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, और वो डिनोट किया जाता है 50 से।
किससे डिनोट किया जाता है? 50 से। 50 ये क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने आप को मेटल प्लेट से फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगी वो एनर्जी है ये 50। बाकी बची हुई एनर्जी वो किसके लिए काम में लाता है? तो वो भी मैंने बताया, भागने के लिए। किधर? पॉजिटिव प्लेट के तरफ। तो पॉजिटिव प्लेट के तरफ भागने के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है, भागने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए रे बाबू? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर मैक्सिमम क्यों? क्योंकि बाकी बची हुई पूरी एनर्जी वो सिर्फ किसके लिए लगाता है? भागने के लिए। इसको सामने लेके जाने के पहले मैं सिंपल कर देता हूं। इसको लाइट की एनर्जी मिली 100%। कितनी रे बाबू? मिल गई? अरे मिल गई। उदाहरण के तौर पे समझ लो कि ये एनर्जी उसने कितने काम में लाई? 2 काम में। मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, उदाहरण बता रहा हूं कि भाई पापा ने आपको बोला है कि वो सेविंग जो है, सेविंग का फावड़ा लेके आ जाओ भाई। ओके, आप गए और वो आपने खरीद लिया 30 रुपए का। कितना? 30 रुपीज़ का। बचे 70 रुपीज़। तो आप चले गए एक आधे होटल में और वहाँ आपने वो नाश्ते में 70 रुपये क्या कर दिए? खर्चा कर दिए, है या ना? यहाँ भी वही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन से एनर्जी ली, ई यानी 100%। उसको बाहर निकलने के लिए मान लो एनर्जी लगी 30%। कितनी बची? कितनी रे? 70%। तो 70% वो यूज करता है भागने के लिए। किधर? पॉजिटिव प्लेट के तरफ। किधर है बाबू? पॉजिटिव प्लेट के तरफ भागने के लिए यूज करता है। तो बताओ बरस 100% इधर और इधर 30 + 70 कितना हो गया? क्लियर क्या? तो बाकी बची हुई 70% उसने किसके लिए लगाई? भागने के लिए। इसलिए उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि भागने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। और बाकी बची हुई पूरी एनर्जी उसने उसमें लगा दी। और किसी काम में लगाई क्या? नहीं, भागने के लिए लगाई, इसलिए वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया कि E की वैल्यू मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी होती है रे? hν। कितनी होती है रे बाबू? hν। अब ये जो 50 है, 50 यानी रे वर्क फंक्शन। क्या? वर्क फंक्शन यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल से जस्ट बाहर निकलने के लिए, भागने के लिए नहीं, मेटल से जस्ट बाहर निकलने के लिए, नहीं, मेटल से फ्री होने के लिए। क्या होने के लिए? फ्री होने के लिए। और वो एनर्जी चाहिए बेटा hν0। कितनी रे बाबू रे? एच यानी वही प्लैंक्स कांस्टेंट और ν0 यानी रे इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उदाहरण के तौर पे उस बाइक की कीमत 1 लाख रुपया है या ना? यस। तो hν0 और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैसी ही। अब बरोबर ध्यान दो, ये hν0 अगर मैं इधर लाऊं तो क्या होगा? hν ये इधर आ गई तो माइनस hν0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? h। क्या बचा रे बाबू? ν माइनस ν0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल टू, so therefore kinetic energy maximum equal to h ν माइनस। ये आ गया रे बाबू इक्वेशन जो किसने बताया? आइंस्टाइन साहब ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट, पहले न्यूटन साहब और दूसरे आइंस्टाइन साहब। इनको बहुत ज्यादा महत्व है इन 2 साइंटिस्ट को। तो ये आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया। क्या है फिर बोलो? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h ν माइनस ν0। अभी मैं आपको एक कहानी और बताता हूं इधर साइड वर्क में। इधर लिख सकते हैं, बोलो साइड वर्क में। तो देखो बेटा, लाइट की वेलोसिटी मैंने बताई। अभी लाइट की वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है रे बाबू? c से। और लाइट की वेलोसिटी इक्वल टू ν इंटू लैम्बडा। न्यू यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी
और लैम्बडा यानी लाइट की वेवलेंथ। तो c इक्वल टू न्यू लैम्बडा यानी वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो आप बोलेंगे c यानी लाइट की वेलोसिटी। सर ये तो क्लियर कि भाई वो लाइट कितने वेलोसिटी से यानी स्पीड से भागता है। c की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है रे बाबू? c इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी पूरी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। पर सेकंड कितना भागता है? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। पर सेकंड में कितना भागता है? यानी लाइट की कैपेसिटी ऐसा समझ लो कि पूरी दुनिया के कई सारे चक्कर मार के वो वापस आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, इतनी उसकी स्पीड होती है। फिर c इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो फिर आप बोलेंगे सर न्यू और लैम्बडा क्या है? तो बताता हूं। न्यू यानी उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सुनिए, जैसे अभी ये वेव के कंसेप्ट से बताता हूं। 1 सेकंड में, कितने सेकंड मेरे बाबू? 1 सेकंड में ये कितनी वेव्स तैयार होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी। तो 1 सेकंड में लाइट जितनी वेव्स तैयार करता है उसको बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सर न्यू फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो गई। अब लैम्बडा यानी सर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? सुनो, ये जो एक वेव है, दिखी बेटा एक वेव, यही वेव मैं यहां ड्रॉ करता हूं, एक ही वेव। हाँ, तो ये बेटा, ये देखो, ये जो हो गई ये लाइट की एक वेव। तो ये अपर पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और ये लोअर पार्ट को बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है? तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ यानी एक वेव हुई। अब मैंने बोला कि एक वेव की लेंथ कितनी? तो आप बोलेंगे सर यहां से यहां तक है ना, मतलब ये यहां से यहां तक, ये क्या होगी? लाइट की वेव, और उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेव की लेंथ। और ये डिनोट की जाती है लैम्बडा से। किससे? तो ये जो सिंबल है ये क्या है? लैम्बडा। क्या सिंबल है? लैम्बडा। तो बताओ फिर c कौन है? लाइट की वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा क्या है? लाइट की वेवलेंथ। यस। और फार्मूला क्या है इन तीनों के बीच में? c इक्वल टू न्यू लैम्बडा। फिर मुझे सोच के बताओ कि ये जो न्यू है, ये न्यू की वैल्यू क्या आएगी? c बाय लैम्बडा। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो देयरफॉर राइट इक्वल टू, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा, लाइट के लिए हुई। मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? न्यू जीरो। हाँ, तो यही से, यही फार्मूले से ये बताओ न्यू की जगह या अभी न्यू जीरो। न्यू जीरो कौन है बताओ? मेटल के लिए लगने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बार बार बता रहा हूं, वो बाइक की कीमत 1 लाख और आपने दुकानदार को दी कि भाई साहब मुझे यही चाहिए, मैं ज्यादा पैसे देता हूं, और आपने दिए उसको 1,10,000, 1,20,000, या बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो ये भाई 1.5 लाख ले लो, लेकिन बाइक ये मुझे चाहिए, है ना? हाँ, तो आपने ज्यादा दिया ना। हाँ, तो ये इसकी प्राइस कितनी रे बाबू रे? 1 लाख। तो यहां मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी? न्यू जीरो। तो देखो न्यू के जगह न्यू जीरो। लाइट की वेलोसिटी c वो बदलती नहीं, वो फिक्स रहती है। एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है वो अभी बताए ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो फिक्स। और लैम्बडा की जगह कौन काम करेगा रे? लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो क्या होगा फिर? मेटल के लिए लगने वाली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अरे न्यू जीरो कौन है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिर लैम्बडा जीरो कौन रहेगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल। फिर से बताओ, न्यू जीरो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर मेटल, और लैम्बडा जीरो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर मेटल। हाँ, तो ये न्यू इक्वल टू आपको, आपके पास क्या आ गया? c अपॉन लैम्बडा, और न्यू जीरो इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा जीरो। ये दोनों वैल्यू न्यू और न्यू जीरो ये यहां रखो। तो फिर बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू h, और न्यू की जगह रे बोलो
सी बाई लैम्बडा, और न्यू जीरो की जगह बोलो सी बाई लैम्बडा जीरो। तो यहाँ ब्रैकेट से कॉमन क्या आता है? सी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच, सी कॉमन निकला, क्या बचा? 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा जीरो। तो ये दूसरा फॉर्मूला आया, क्या आया? क्लियर क्या? यही से बता दो, ये काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो यही से बताता हूँ, दिस एम्प्लाइज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है आपको? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या रे बाबू? हाफ एम वी स्क्वेयर। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये वैसे रे, एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो ये पहला, ये दूसरा, इसी पहले से ये आ गया तीसरा, और इसी दूसरे से चौथा आएगा। बताओ बार फिर से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कितना? हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम इक्वल टू, ये वैसे ही क्या? एच सी 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा जीरो। तो ये चौथा फार्मूला। तो पहला, दूसरा, पहले से आया तीसरा, और दूसरे से आया चौथा। तो ये चारों इक्वेशन किसके इक्वेशन से? आइंस्टाइन साहब के, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस है। क्लियर? और यही से पूरे आपके एंट्रेंस के क्या तैयार होते हैं? एमसीक्यूज, इस चैप्टर के मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी से तैयार होते हैं। एक प्रश्न अभी आपके मन में रहेगा कि सर ये जो मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट फोटो सेंसिटिव होती है। क्या होती है? फोटो सेंसिटिव का मतलब जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की कंडीशन ये होनी चाहिए, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा होने के लिए, करंट बहने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर क्या? तो सर ये जो मेटल फोटो सेंसिटिव कि जिनके ऊपर सर अगर लाइट इंसिडेंट किया तो वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हाँ, तो इनके नाम अभी बरोबर आप ख्याल में रखिए। मैं लगे तो आपको मेंशन कर देता हूं। सबसे बेस्ट जो फोटो सेंसिटिव मेटल है वो है पोटेशियम। कौन है रे बाबू? हाँ, बाद में जब मैं एमसीक्यू लूंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा ही। सबसे बेस्ट कौन है? पोटेशियम। दूसरे नंबर पे है सोडियम। कौन है? फिर है कैल्शियम। क्या है? फिर है जिंक, फिर सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, निकेल, गोल्ड। ये मैंने 10 आपको बताए हैं। कितने बताए हैं? ये 10 ही है, ऐसी बात नहीं, बाकी भी है, लेकिन ये बेस्ट है। क्या है? बेस्ट। तो मैं लगे तो फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है? हाँ, तो 1 मिनट में बता देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं, यहां पे मेंशन कर देता हूं, तो जस्ट ख्याल में रखो। तो यहां पे बेटा मेटल, और इधर रे बाबू ये मेटल के वर्क फंक्शन। क्या रे बाबू? वर्क फंक्शन, जो कि हम किससे डिनोट करते हैं? ये बताया किससे? 50 से। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है बताओ? पोटेशियम। कौन रे बाबा? पोटेशियम। और इसको वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? सबसे कम। जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल रहेगा। तो पोटेशियम सबसे बेस्ट, उसके लिए इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू रहती है 2.3। क्या? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या रे बाबू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी वो एनर्जी का यूनिट है। आप बोलेंगे सर एनर्जी का यूनिट तो जूल है। हाँ, एनर्जी का यूनिट जूल है बरोबर, लेकिन ये छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलेंगे सर कैसा छोटा? ये उसी प्रकार से जैसे मास का यूनिट क्या है रे बाबा? किलोग्राम। लेकिन आप अगर गोल्ड सोना खरीदने के लिए गए तो किलो के रूप में सोना खरीदते हैं क्या? नहीं, किसके रूप में सोना खरीदते हैं? तोले के रूप में। 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला। और 1 तोला यानी कितना होता है? 10 ग्राम। छोटा सा है कि नहीं? किलो के सामने क्या है? छोटा सा है ना? उसी प्रकार से एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा होता है, वो हमारे आंखों से दिखता नहीं है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जूल में नहीं, किस में गिनी जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना बेटा? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EVNA, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा कौन सा रे बेटा? दूसरा वाला मैंने बताया आपको, सोडियम। इसकी जो वैल्यू रहती है वो 2.4, यानी पहले से थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तीसरा जो है बेटा, थर्ड वाला, वो है कैल्शियम। क्या रे बाबू? उसकी वैल्यू है 2.9, यानी और थोड़ी ज्यादा। हाँ, तो सबसे बेस्ट कौन है? पोटेशियम है बोला। दूसरे नंबर पे सोडियम, तीसरे नंबर पे कैल्शियम, चौथे नंबर पे यह रहती है बेटा जिंक। कौन रे बाबू? उसके लिए वैल्यू है, ख्याल में रखो, 3.6। पांचवें नंबर पे बेटा जो है वो है सिल्वर। कौन है रे बाबू? और उसके लिए वैल्यू है 4.3। कितने रे बाबू? छठवें नंबर पे जो है वो है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। उसके लिए भी 4.3 है। कितना है? 4.3, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, 4.3 लिखा जाता है। हा? तो इसमें पांचवें नंबर पे बेस्ट है सिल्वर, और पहले नंबर पे सबसे बेस्ट कौन? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, फिर सिल्वर, फिर एल्यूमिनियम। सातवें नंबर पे जो होता है बेटा, 7th नंबर पे, वो है टंगस्टन। कौन रे बेटा? और उसके लिए वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 4.5। कितनी रे बाबू? आठवें नंबर पे जो है वो कॉपर है, उसके लिए वैल्यू रहती है बेटा 4.7। नौवें नंबर पे जो है वो है निकेल रे बाबू। क्या है? उसके लिए जो वैल्यू रहती है वो रहती है 5.0। और 10वें नंबर पे बाबू गोल्ड, उसके लिए वैल्यू रहती है 5.1। तो मुझे बताओ सबसे बेस्ट फोटो सेंसिटिव मेटल कौन? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किए बरोबर कम से कम एनर्जी के लिए भी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है, हाँ, एमिट कर देता है, बस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो वो बेस्ट है। ये ऑर्डर ख्याल में रखो, एक बार मुझे बता दो। बेस्ट वाला सबसे पोटेशियम, दूसरे नंबर पे बेस्ट सोडियम, तीसरा कैल्शियम, फिर जिंक, फिर सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर, निकेल और गोल्ड। यस, ओके।